हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े और एक दो दिनों में आप सभी ने हमें बहुत सारा प्यार दिखाया है और हमें पढ़ के बेहद खुशी हुई। और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी थे कि सर हम 2016 से आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं, अभी भी फॉलो कर रहे हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग खुद वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, तो ये सब सुन के और पढ़ के सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फ़िलहाल जो आज के इस सेशन का मुद्दा है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि 2023 में अपना टारगेट रख रहे हैं। तो उनके लिए या फिर जो बहुत बिगिनर्स होते हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए और सबसे पहली बार जब उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि चलो एक और कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग कंट्री को सर्व करते हैं, साथ ही साथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है, जो हमें रेपुटेशन चाहिए एक सोसाइटी में वो भी मिल जाता है। तो एक विन विन सिचुएशन हर जगह से दिखती है। लेकिन जब इस एग्ज़ाम की तैयारी में हम अंदर घुसते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि भाई इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या हमारे पास कोई सपोर्टिंग हैंड है क्या। अगर वो सपोर्टिंग हैंड है तो आप इस पर्सन जैसे कुछ फील करते होगे जहाँ पर एक तरफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं और एक तरफ ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं। तो फिलहाल जो आज का मुद्दा है वो उन दोनों पर डिस्कशन ना करते हुए ऑफलाइन वाले मुद्दे पर थोड़ा सा स्क्यूड होगा, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जहाँ पर हम अगर ऑनलाइन की बात करें स्पेसिफिकली, तो ऑनलाइन में आप सबको पता है कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें मिलता है वो मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी का। हम रात में 12-1 बजे लेक्चर देखना चाहते हैं या फिर सुबह भोर में सुबह उठ के देखना चाहते हैं या फिर काम करते करते देखना चाहते हैं, इन सब जगहों पर ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट एट द सेम टाइम हमारे डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आ जाती है। जब हमें ये पता होता है कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं ना, तो अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, शाम में भी पढ़ सकते हैं, रात में सोने से पहले कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो जाती है। जो अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन सेलेक्ट करना ये अपने अपने पर्सनल चॉइसेस पर होता है। इसके अलावा जब हम स्पेसिफिकली ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है सबसे पहले नंबर पर कि आपको एक रियल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर आप टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो। एक रियल क्लासरूम सिचुएशन मिलता है जो कि शायद ऑनलाइन में नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में आप लोग हमेशा सेक्लूडेड रहते हो, मतलब आपका यूपीएससी का एक अपना पीयर ग्रुप है। इस पीयर ग्रुप से बाहर कहीं अकेले प्रिपेयर करते हो तो जो मार्केट सिचुएशन है या फिर क्या कॉम्पिटिटिवनेस है इस एग्ज़ाम की वो पता नहीं चल पाती है। तो ऑफलाइन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप 1-2 कदम आगे बढ़ जाता है। और हमें पता ही है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम अपने स्कूल एजुकेशन से ही ऑफलाइन मॉडल में ही पढ़े हैं। ये तो अभी 1-2 साल कोविड के आने के चलते हमने थोड़ा बहुत ऑनलाइन सेशंस कॉलेज और स्कूल्स में भी देख लिया है। अन्यथा आप सबको पता है कि जो स्कूल है या फिर जो एजुकेशन है वो ऑफलाइन से ही शुरुआत होती है। बट अगेन टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं तो उनका यूज़ क्यों ना किया जाए, और जो भी ऑनलाइन में जाना चाहता है डेफिनेटली वो अपने चॉइस के अनुसार है वो जा सकता है। आज का मुद्दा जो है ना हमारा कुछ ऑफलाइन से रिलेटेड है। आपने थंबनेल पर भी इस चीज़ को देखा होगा और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं आप सबके सामने इस चीज़ को बताना चाहूँगा। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे अपने फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर आप पहला देख लो, ये मैंने बात कर ली है कि क्लासरूम की फीलिंग आती है। एक जिस अलर्टनेस के साथ आप किसी क्लास को अटेंड करते हो लाइव बैठ के, वो शायद रूम पर भी मेंटेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे आप, है ना। दूसरा है जो मेंटोर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है। अब मैं यहाँ पर सामने आप सबको देख रहा हूँ, मुझे पता है कि वो वाला बच्चा जो है ना वो अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं उससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कुछ इशू है तो तुम बता दो मुझे। या फिर मुझे ओवरऑल इस क्लासरूम के बारे में अगर देखना हो और मुझे लग रहा हो कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना इन सब के चेहरे उतरे हुए दिख रहे हैं मुझे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन सिचुएशंस में भी मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और बेसिक से चलता हूँ, ठीक है। तो मेंटोर अपने लेवल पर भी स्टेप्स ले सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर चूंकि एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है, फिक्स शेड्यूल का मतलब है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देते हो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक ड्रॉबैक भी है। प्लस पॉइंट इस सेंस में है कि आपका वो जो रूटीन है ना वो रूटीन बन जाता है। आपको पता है कि भाई इस टाइम पर जैसे सुबह सो के उठना होता है तो होता है, नहीं ज़्यादा देर तक सो सकते हो। स्पेशली वो लोग जो वर्किंग होते हैं
उनको ऑफिस पहुंचना है टाइम पर, तो वो एक जो रूटीन मेंटेन होता है ना, उससे डेडिकेशन आती है किसी भी काम में, तो वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर बेनिफिट्स एज वेल, जो कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है। आप सब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि बाजू वाला बंदे की क्या प्रिपरेशन लेवल है, उस पर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। चलो एक सेंस होता है कि भाई मुझे ना खुद से कॉम्पीट करना है, मेरी लेवल इंक्रीज हो रही है कि नहीं ये देखना है, बट एट द सेम टाइम आप कितने तेजी से ग्रोथ कर रहे हो, इसके लिए आप दूसरों के पैरामीटर्स को भी तो बेस रख सकते हो ना। मतलब कि आप देख रहे हो कि सामने वाला पर्सन भी मेरे ही लेवल का था, उतना ही एवरेज स्टूडेंट था, या बिलो एवरेज या एबव एवरेज स्टूडेंट था, और अभी उसके ये सब्जेक्ट खत्म हो गए, ये सब्जेक्ट खत्म हो गए, मेरे नहीं हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको एक पुश मिलता है कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चलता है। साथ ही साथ जो आप एक यूपीएससी लाइक इन्वायरमेंट फ्रॉम द डे वन चाहते हो, वो यूपीएससी लाइक इन्वायरमेंट इस क्लासरूम में बन सकता है। अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशंस जो हैं वैसे ही क्लासेस में देने होते हैं, तो बहुत सारे रेगुलर टेस्ट होते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, जिनके थ्रू आप इस बात को, मतलब रियल यूपीएससी सिचुएशन को आप फील कर सकते हो। इसके अलावा आप एक कंप्लीट कोर्स का जो ड्यूरेशन है, या फिर हम ये बोल दें कि कंप्लीटनेस क्या है इस पूरे सिलेबस को कवर करने की, तो उसका एक फिक्स टाइमलाइन होगा, तो उस फिक्स टाइमलाइन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इन सब पर हम एक एक करके बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं फिलहाल। बट आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक्चुअल में ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है किसी के लिए ना हो जो इसे पहली बार देख रहा है, बट जो इस कम्युनिटी से जुड़ा है उसके लिए तो ये सच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और हम सब के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ओनली आईएएस का सबसे पहला बैच ऑफलाइन दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। इससे लिए अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये बैच कौन सा है। सबसे पहले तो ये बैच जो है ना वो प्रारंभ फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, जो कुछ कह लो, मतलब जो भी चीज़ें इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें इसमें मिलेंगी, और वो ऑफलाइन मिलेगा दिल्ली के अंदर। तो अब आपने थंबनेल में एक चीज़ पढ़ा होगा कि वहाँ पर फ्री नाम लिखा हुआ है, तो ये फ्री का क्या चक्कर है भाई। तो यहाँ पर हम थोड़े से एक्सप्लेनेशन में आते हैं और देखते हैं कि ये फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर फ्री ऑफलाइन कोचिंग जो हमने लिखा था, इसका क्या मतलब है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक गवर्नमेंट की स्कीम है, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट में बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं, उन लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने, जो कि एससी और ओबीसी के माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दो मिनिस्ट्रीज़ ने कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें वो 100% स्कॉलरशिप की बात करते हैं। मतलब कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो भी फ़ी होगी, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसके लिए भी आप इसको भी ज्वाइन अगर करते हो तो आप 100% अपना फ़ी गवर्नमेंट से ले सकते हो, इन मिनिस्ट्रीज से आप रिटर्न ले सकते हो। और इसमें ओनली आईएएस का भी नाम आप लोग को दिख रहा होगा। ओनली आईएएस का क्या मतलब है? देखो क्या होता है ना कि जो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और लगभग जब हमारा 6th 5 ईयर प्लान था तब से चल रहे हैं। उसके बाद अलग अलग शेप में थोड़े थोड़े ये डिस्टॉर्ट होते रहे, डिस्टॉर्ट मतलब चेंज होते रहे फॉर द गुड, और अभी जिस फॉर्म में हैं उसमें ये प्रावधान है कि ओवरऑल इंडिया से अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के लिए, जो यूपीएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीटें हैं। ठीक है, अब आप फिर से समझ रहे होगे कि यार यहाँ पर भी कंपटीशन आ गया कि अगर इस स्कीम में हमें बेनिफिट लेना है तो भी 2000 सीटें ही हैं। तो इट मीन्स कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, आपके मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ओनली आईएएस ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, और आपको इन्हीं दोनों कम्युनिटीज़ के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन यहाँ पर एडमिशन ले रहा है अभी इस ऑफलाइन प्रारंभ बैच में, जिसकी लास्ट डेट आप 25 से 28 मई तक बोल सकते हो, उन सब लोगों के लिए दो रास्ते बच सकते हैं। देखो इस पूरे स्कीम का मैं आपको ना एक बार ब्रीफ में प्रोसेस बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि यूजुअली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई 31 मई तक जिनको भी इनरोलमेंट्स करने हैं वो इनरोल कर सकता है, और उसके बाद 5 जून को ना, जिस दिन हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उस दिन वो लिस्ट निकालेगा उन 2000 कैंडिडेट्स का कि भाई ये लोग ना इस स्कीम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, अब ये लोग कोचिंग में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए अब आपका नाम उस दिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
हमारे तरफ से छोटी सी कंडीशन भी है और आप इसको एक सपोर्टिंग हैंड भी बोल सकते हो कि जब भी आपने 5 जून को देखा कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो आपके पास 2 रास्ते बचेंगे। अगर आपने ऑलरेडी हमारे यहाँ पर एडमिशन ले रखा होगा तो हम आपको ये पहले ही लिख के दे सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने तरफ से पैसे लगाने के लिए तो आपके पूरे पैसे हम रिफ़ंड कर देंगे। सिंपल सा है, आपने पैसे दिए एक्सपेक्ट करते हुए कि गवर्नमेंट हमें रिटर्न कर देगी, बट गवर्नमेंट के लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसलिए आपने ड्रॉप कर दिया प्लान कि मुझे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करना है, तो हमने आपकी पूरी फ़ी रिफ़ंड कर दी। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर ओनली आइज का स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हो। इवन गवर्नमेंट ने आपको 100% रिबेट नहीं दिया या फिर 100% आपकी फ़ी माफ़ नहीं की, तो हम अपनी तरफ से 50% फ़ी डिडक्ट कर देंगे आपकी। मतलब आप 50% फ़ी हम आपकी रिफ़ंड कर देंगे उसी टाइम पर, और आप चाहो तो इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इन सभी प्रोग्राम्स में। सबसे पहले इस स्कीम के बारे में थोड़े से और टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लो। सबसे पहला है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए, मतलब 8 लाख से सालाना इनकम कम होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से। टोटल 2000 सीट्स हैं। एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ही है, और जिसमें एससी और ओबीसी का रेशियो 70:30 है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके 12th में 50% या 50% से कम मार्क्स हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप तभी एलिजिबल हो पाओगे या तो अपने फाइनल ईयर में हो आप इस साल, या फिर आप ग्रेजुएट हो, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री है, तो उन्हीं मेरिट्स के बेसिस पर आपको शायद सेलेक्ट भी किया जा रहा होगा इसमें, तो आपका नाम 5 जून को फाइनल हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट आपको दे सकती है वो है 1.2 लाख। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, आपको ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इवन कमेंट पर पिंड आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म के लिंक। आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, उसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे ही ये फॉर्म आप फिल करते हो हम अपनी तरफ से आपको कॉल कर लेंगे, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी इस रिस्पेक्ट में तो वो हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ आपका जो भी एप्लीकेशन सबमिशन में, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हेल्प होगी हम वो भी करने को तैयार हैं। और एट द सेम टाइम वो आपका जो 50% वाला बेनिफिट है, अगर इवन इन चांस कि आपका नाम नहीं आता है तो फिर क्या करोगे आप, तो उस केस में अगर आप फिर भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके या फिर फाउंडेशन कोर्स में 2023 के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते ही हो, तो उस सिचुएशन में उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हो अगर आप इस गूगल फॉर्म को फिल करते हो और एडमिशन ले लेते हो। तो इसको फिल करने का लास्ट डेट ना 25 मई है। तो ये एक कंडीशन है आपके लिए जिसको आपको फुलफिल करना रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको फिल कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हम जो ये प्रारंभ बोल रहे हैं इसके अंदर क्या है, और ये तो जनहित में जारी है ना, ये तो चलो एससी कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए है, लेकिन बाकी लोग जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है इस ऑफलाइन बैच में। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि 27 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है आपके पूरे प्रॉपर यूपीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन का। मतलब एक तरीके से जिसको कि हम लोग मार्केट में फाउंडेशन बैच बोलते हैं हर बार, तो ये एक तरीके का आपके लिए फाउंडेशन बैच है। अब इसमें और क्या क्या प्रावधान है एक बार उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक प्रकार का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है। अब हैंड होल्डिंग प्रोग्राम के अंदर में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको स्पून फीड कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। हैंड होल्डिंग में वी आर गिविंग यू सपोर्ट और हम आपके ऊपर चीज़ों को डालेंगे कि भाई आपको तैयारी करनी है, आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आप ही को रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम उन टॉपिक्स को ईजी बना सकते हैं आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली रिवाइज कौन कर रहा होगा, आप कर रहे होगे। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कहीं पर भी भटक रहे होगे तो हम आपका हाथ पकड़ के सीधे डायरेक्शन बता देंगे कि वो रहा रास्ता, ये वाला रास्ता पकड़ के जाओगे ना तो जल्दी पहुँच जाओगे। तो वो वाली सिचुएशन है हैंड होल्डिंग का। हम आपको वहाँ तक साथ ले जाके वहाँ तक छोड़ के नहीं आएंगे। जो साथ जाके छोड़ के आते तो वो स्पून फीडिंग हो जाता है, उसमें आप कुछ सीखते नहीं हो। फिर यहाँ पर आपको सीखने का भी मौका मिल रहा है और साथ ही साथ गाइडेंस का भी मौका हमारी तरफ से आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो डे टू डे चैलेंज आता है। डे टू डे चैलेंज का क्या मतलब है? डे टू डे चैलेंज का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि सिलेबस का कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किन को छोड़ देना है या फिर कम तवज्जो देना है उनको। टाइमलाइन क्या होना चाहिए, सिलेबस को कैसे डिकोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं, उन सभी चीज़ों का सोल्यूशन इस बैच में ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो आप जब भी आते हो तो आपका ये जो एक लंबा टाइम जाता है इन सब चीज़ों को समझने में, वो आपका मिनिमाइज़ हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका
ऑनलाइन सेपरेट डैशबोर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप मान लो कभी भी, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, आप वो ऑफलाइन सेशन नहीं ले पा रहे हो, तो उस टाइम पर नेक्स्ट डे ही हम जो भी यहाँ पर क्लासरूम का हमारा मॉड्यूल चल रहा होगा उसको हम अपडेट कर देंगे। आप उन चीज़ों को ऑनलाइन अपने डैशबोर्ड पर भी ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है रेगुलर प्रैक्टिस का। मतलब आपको हर दिन से हफ्ते में रिवीजन के फॉर्म में छोटे छोटे टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के फ्रॉम द डे 1, इसके बाद आपके कुछ रिवीजन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और कुछ मेंस के टेस्ट, वो सारी चीज़ें भी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पर इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हर बार कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है जो कि आपको राइट डायरेक्शन तो दे ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी थोड़ा डील कर ले या फिर उनमें भी थोड़ी सी हेल्प कर दे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट को समझने में आपकी अलग से कुछ समस्याएं हों, हो सकता है कि आप मान लो आर्ट बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको साइंस एंड टेक या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे, तो उन सिचुएशंस में आप इंडिविजुअली हेल्प ले सकते हो इस मेंटोरशिप या फिर यूपीएससी मित्र के थ्रू यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले जो हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है ना, वो आपको एनसीईआरटीज़ के थ्रू मिलता है। तो एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं पढ़ना भी है, तो ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ने की इच्छा रखते हो तो उसका एक अलग से मॉड्यूल आपको ऑनलाइन बेसिस पर हम दे देंगे। जब भी आप अभी से एडमिशन ले रहे हो तो ये क्लास तो 27 जून से स्टार्ट होगी, तब तक क्या करोगे? तब तक हो सकता है कि आप इसको पढ़ लो, सभी बुक्स के अलग से आपको टेस्ट दे दिए जाएंगे, आप उनको लगाओ ताकि आपका एक बेसिक फाउंडेशन अपने लेवल पर एटलीस्ट डेवलप हो सके। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको सीधे हायर लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बट आपके पास भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी होती है आपकी वो बढ़ जाती है। आपको स्ट्राइक करता है कि अच्छा यहाँ पर सर हमने ये एनसीईआरटी में पढ़ा था तो इसका क्या मतलब हुआ, उस टाइम भी नहीं समझ में आया था और अभी भी थोड़ा डाउट बन रहा है मेरा, तो उस सिचुएशन में हम उसको और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम कुछ आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड 7 फाउंडिंग पिलर्स बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हो। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आपका करंट अफेयर्स इसके साथ रहता है, जो कि इसके साथ साथ चलता रहेगा। अपने कोर्स में ही हम आपको सारे मुद्दों के साथ, सारे इशूज़ के साथ उनको डिस्कस करते रहेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड होते हैं या फिर मेंस टारगेटेड होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है या एथिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। उन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से, बहुत बेसिक लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। और इस टाइम पर हम वो कर रहे होंगे आपके साथ, लाइक हम इंटरवुवन वाली स्ट्रैटेजी आपने समझी है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो लेकिन आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो उसका लिंक ज्योग्राफी के साथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी है, तो वो सारी चीज़ें कैसे आपस में कंबाइन होकर आएंगी वो इन लेक्चर्स के थ्रू आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। इसके साथ साथ कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक होते हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सीसैट भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप सीसैट भी बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। सीसैट के लिए हम कुछ एक स्पेशल क्लासेस रख सकते हैं या फिर हम आपसे ही डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसको मेन टाइम फ्रेम पे नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपको इनके ऑनलाइन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करा देंगे, ये डिस्कशन के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके एसे राइटिंग की और आंसर राइटिंग की। तो जब भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो उसमें स्पेसिफिकली आपको डायरेक्ट करता है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए अपनी आंसर राइटिंग अप्रोच कैसी रखनी है, कैसे आपको उसको पूरा अच्छे तरीके से फ्रेम करना है, जो आपकी बॉडी है उसमें जो आप बुलेट पॉइंट्स लिखते हो उसकी प्रायोरिटी लेवल क्या होनी चाहिए, कितने टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हो किसी क्वेश्चन को, जो कीवर्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब है। तो बहुत शुरुआत से ही हम लोग इन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपके एसे राइटिंग पर भी कुछ क्लासेस ऑन ए रेगुलर बेसिस चल रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर आता है टेस्ट सीरीज़ का एक फंडा। तो कुछ तो टेस्ट क्लास में ही आप बैठ के दे रहे होगे, रेगुलर बेसिस पर दे रहे होगे, लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर टेस्ट मिलते हैं। कौन कौन से टेस्ट मिलते हैं? इसमें आपको वीकली टेस्ट तो मिलते ही हैं, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर अगेन एक टेस्ट होता है, लेकिन आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट और 5 सीसैट, ये तो आपको प्रीलिम्स वाले मिल गए। मेंस के अंदर में आपको कुछ बिना इवैल्यूएशन वाले, जिसको टीचर बाद में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, वीकेंड टेस्ट मिलते हैं। तो वीकेंड टेस्ट आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो एंड विथ इवैल्यूएशन आपको 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के, और साथ ही साथ एसए के भी टेस्ट मिल रहे हैं। तो इतने सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि इंटरव्यू इस पूरे एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उसमें डैफ फिलिंग से लेके आपके प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़ तक, या फिर 1-to-1 सेशन पर, या फिर आपके पोस्ट काउंसलिंग सेशन पर आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके डैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी बोल लो,
आपको अगर ज़रूरत है तो हम हमेशा रहेंगे उस चीज़ के लिए आपके साथ। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आता है, जैसे कि हमने एक यूपीएससी मित्रा का नाम लिया था, तो आपके कोई भी इश्यूज़ हैं आप उनके साथ एक बार डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर वो नहीं प्रेजेंट हैं जिनसे आप बात करना चाहते हो तो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस के थ्रू उनसे अटैच हो सकते हो, या फिर जूम सेशंस के थ्रू उनके साथ आप एक बार बात कर सकते हो। इसके बाद आप अपने डाउट सेशंस हम हमेशा रखते रहते हैं। यूजुअली हम वीकेंड्स में अपने डाउट सेशंस को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। क्लास के अंदर तो होता ही रहता है, बट अगेन कुछ सेपरेट बैचेस भी हम प्लान करेंगे जिसमें केवल और केवल आपके डाउट्स ही हम ले रहे होंगे। तो उन सेशन से भी आपका डुअल कम्युनिकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है कि मैंने आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फाइनली बात आती है इसके प्राइस की। आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा होगा। ऑफलाइन बैच के लिए ये हमारे तरफ से आपके लिए प्राइसेस हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस 27 बैच को ज्वाइन करने के लिए, वो नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को जरूर से भरते हैं, जिससे कि हम उन तक अप्रोच कर सकें। तो बस इस डिस्कशन में इतना ही था और इसी प्रोग्राम के बारे में आपको बताना था। हमें बहुत खुशी है इस ऑफलाइन बैच को स्टार्ट करने में, और हम बहुत एंथुसियास्टिक हैं कि आप सबसे मिलने के लिए, आप सबके सामने पढ़ाने के लिए, और आप सभी के डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो कोई भी दिक्कत अगर आती है ना, तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो info@onlyias.com पे, ये हमारी मेल आईडी है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 7007-931-912 पे। तो जो भी आपके लिए सहूलियत हो आप वैसा ज़रूर से करना, और हमें इन गूगल फॉर्म्स के थ्रू अगर आप भरते हो तो हम खुद भी आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।